Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we will be starting exercise 5b of 5th chapter exponents. Question number 1, fill in the blanks. Bit 1, in 5 square equals to 25, base equals dash and index equals dash. हमने पिछले वीडियो में एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन देखा था जिसमें नीचे वाला जो नंबर होता है वो बेस होता है, मीन्स बेस यहाँ 5 है, और जो पावर में होता है ऊपर वाला नंबर होता है वो इंडेक्स होता है, मीन्स इंडेक्स 2 है. Now second bit, if index equals 3x and base equals 2y, the number is, number क्या होगा, पहले हम base लिखते हैं that is 2y to the power जो index है that is 3x, तो number हो जाएगा 2y to the power 3x. Now second question, evaluate 2 to the power 8 divided 2 to the power 3. हमने कुछ लॉस पढ़े थे, इसमें क्या था, जब बेस सेम हो और डिवीजन का फॉर्म हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. इसे हम लिख सकते हैं 2 to the power 8 minus 3 that is 2 to the power 5. तब हमारा आंसर हो जाएगा 32. Now second bit, 2 to the power 3 divided 2 to the power 8. बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, डिवीजन का फॉर्म है, मीन्स पावर सब्ट्रैक्ट होंगे. 2 to the power 3 minus 8 which is equal to 2 to the power minus 5. लेकिन हमें पावर को पॉजिटिव में रखना है तो 1 by 2 to the power 5 which is equal to 1 by 32. Any number to the power 0 will be 1. 3 to the power 0, whole to the power 6. 3 to the power 0 को हम 1 लिख सकते हैं. whole to the power 6, 1 को अगर 6 times multiply करेंगे तो 1 ही मिलेगा. Now next number is 8 to the power 3 into 8 to the power minus 5 into 8 to the power 4. यहाँ हम लिख सकते हैं 8 to the power, सारे पावर्स को प्लस कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है और बेस सेम है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3 प्लस माइनस 5 प्लस 4 that is 8 to the power 3 plus minus 5 plus 4 which is equal to 8 to the power 3 plus 4 7 minus 5 2, 8 square which is equal to 8 8 is 64. Now sixth bit is 5 to the power 4 into 5 to the power 3 divided 5 to the power 5. इसे हम लिख सकते हैं 5 to the power 4 into, पहले हम ये पार्ट सॉल्व करते हैं. डिवीजन का फॉर्म है, बेस सेम है बट पावर्स डिफरेंट है, तो यहाँ पर पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगे that is 5 to the power 3 minus 5 which is equal to 5 to the power 4 into 5 to the power 3 minus 5 minus 2 होगा. अब ये फॉर्म मल्टीप्लिकेशन का है, बेस सेम है, मीन्स पावर्स ऐड हो जाएंगे that is 5 to the power 4 plus minus 2 which is equal to 5 to the power 4 minus 2 that is 5 square. आंसर हो जाएगा 25. Now next question is 5 to the power 4 divided 5 to the power 3 into 5 to the power 5. यहाँ हम लिख सकते हैं, इस पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं. डिवीजन का फॉर्म है, पावर्स डिफरेंट है, बेस सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे. 5 to the power 4 minus 3 into 5 to the power 5 which is equal to 5 to the power 1 into 5 to the power 5. अब बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है, मीन्स पावर्स प्लस हो जाएंगे. 5 to the power 1 plus 5 which is equal to 5 to the power 6. 5 को अगर 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 15625. Now next bit is 4 to the power 4 divided 4 to the power 3 into 4 to the power 0. इस पार्ट को हम 1 लिख सकते हैं और ये वाला जो पार्ट है डिवीजन है, मीन्स पावर सब्ट्रैक्ट होंगे. यहाँ हम लिख सकते हैं 4 to the power 4 minus 3 into 1 which is equal to 4 to the power 1 into 1 which is 4. 4 minus 3 करेंगे तो 1 होगा that is 4 to the power 1 4 होता है और ये 1 था, into 1 करने पर उतना ही आएगा. Now ninth bit, 3 to the power 5 into 4 to the power 7 into 5 to the power 8 whole to the power 0. यहाँ हमें इसे पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि any number to the power 0 equal to 1 होता है, यही हमने लॉ में पढ़ा था. Now question number 3, simplify giving answers with positive index. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें इन सबको सिंप्लीफाई करना है लेकिन हमारा पावर
मीन्स इंडेक्स पॉजिटिव में आना चाहिए। फर्स्ट बिट 2b to the power 6 b cube into 5b to the power 4। मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म है, बेस सेम है, मीन्स हम लिख सकते हैं कि हमारे पावर्स ऐड हो जाएंगे, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 5, कॉन्स्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, देन b to the power 6 प्लस 3 प्लस 4, ये जितने भी b है मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, इसलिए इनके पावर्स ऐड हो गए। 2 5s are 10, b to the power 6 plus 4 10 plus 3 13, so our answer is 10 b to the power 13। now second bit is x square y cube into 6 x to the power 5y into 9 x cube y 4। यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है 6 into 9, इसे अलग कर लेते हैं, देन x वाले टर्म्स को लिखते हैं x स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स क्यूब। मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म है, मीन्स पावर्स ऐड हो जाएंगे, x to the power 2 plus 5 plus 3। Similarly for y to the power 3 plus 1 plus 4, यहाँ y का पावर कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। 6 9 जा 54, x to the power 5 plus 3 8 plus 2 10, y to the power 4 plus 3 7 plus 1 8, so our answer is 54 x to the power 10 y to the power 8। now third bit is minus a to the power 5 into a square। इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म है, मीन्स पावर्स ऐड हो जाएंगे, माइनस a to the power 5 plus 2 which will be equal to minus a to the power 7। this is our answer। now fourth bit minus y square into minus y cube, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, y मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म है, बेस सेम है, मीन्स पावर ऐड होंगे, 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू y to the power 5। now fifth bit is minus 3 square 3 cube, इसे हम लिख सकते हैं माइनस 3 इंटू माइनस 3, और ये 3 का क्यूब ही रखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, मीन्स इसे फिर से हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 3 क्यूब लिख सकते हैं। अब बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म है, मीन्स पावर्स ऐड हो जाएंगे, 3 to the power 2 plus 3 which is equal to 3 to the power 5। now next bit is minus 4x into minus 5x square equal to minus minus plus 4 5 20 हो गया। now x to the power मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म है, मीन्स पावर्स ऐड हो जाएंगे, x to the power कुछ नहीं है, मीन्स 1 प्लस x to the power 2 है, which is equal to 20 to the power x cube। this is our answer। now next bit 5a square b into 2ab square into a cube b। कांस्टेंट वाले टर्म्स को पहले अलग करते हैं, 5 इंटू 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म है, बेस सेम है, पहले हम a के लिए डिस्कस करते हैं, तो हमारे पावर्स ऐड हो जाएंगे, a to the power 2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू b to the power 1 प्लस 2 प्लस 1 which is equal to 5 to the power 5 into 2 10, this is a 2 plus 1 3 plus 3 6, b to the power 1 plus 2 3 plus 1 4, that is 10 into a to the power 6 into b to the power 4। this is our answer। now next bit is x to the power 2a plus 7 into x to the power 2a minus 8। बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म है, मीन्स पावर्स ऐड हो जाएंगे, विच इज इक्वल टू x to the power 2a plus 7 plus 2a minus 8 equal to x to the power 2a plus 2a 4a plus 7 minus 8 minus 1, so our answer is x to the power 4a minus 1। now next bit is 3 to the power y into 3 square into 3 to the power minus 4 which is equal to, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, हम लिख सकते हैं 3 to the power y plus 2 minus 4 which is equal to 3 to the power y minus 2। now next bit 2 to the power 4a into 2 to the power 3a into 2 to the power minus a। बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म है, मीन्स पावर्स ऐड हो जाएंगे, इसे हम लिख सकते हैं 2 to the power 4a
plus 3a minus a, which is equal to 2 to the power 4a plus 3a 7a minus a, that is 2 to the power 6a. Now next bit 4x square y square divided 9x cube y cube. डिविजन का फॉर्म है, हम लिख सकते हैं 4/9. पावर्स माइनस होते हैं जब वो डिवीजन के फॉर्म में होते हैं. अगर हम x की बात करें x स्क्वायर डिवाइडेड x क्यूब है तो इसे हम लिख सकते हैं x to the power 2 minus 3 into y to the power 2 minus 3. यहाँ भी y में बेस सेम है, डिवीजन का फॉर्म है, मीन्स पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. इसे हम लिख सकते हैं 4/9 x to the power -1 y to the power -1. लेकिन हमें सारे इंडेक्स पॉजिटिव चाहिए तो हम क्या लिखेंगे 4/9 x y. ये हमारा आंसर होगा. अगर इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो इसे इन्वर्स करना होगा, इसलिए हमने 1/x का फॉर्म किया और 1/y का. हमारा आंसर हो गया 4/9 xy. नेक्स्ट बिट इज 10 स्क्वायर का होल क्यूब इंटू x to the power 8 होल टू द पावर 12. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 10 to the power 6 इंटू x to the power 8 इंटू 12 96. This is our answer. Now next bit is a to the power 10 whole to the power 10 into 1 to the power 6 whole to the power 10. इसे लिख सकते हैं a to the power 10 into 10 means 100 into 1 to the power 6 into 10 means 60. 1 को जितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करे वो उतना ही होगा. So our answer is a to the power 100. Next bit is n square whole square into minus n square whole cube. इसे लिख सकते हैं 2 into 2 means n to the power 4 minus n to the power 2 into 3 means 6. अब इस माइनस को बाहर लेते हैं, n to the power 4 into n to the power 6 का फॉर्म हो गया, तो इसे हम लिख सकते हैं n to the power 4 plus 6 which is equal to minus n to the power 10. Now next bit is minus 3ab whole square into minus 5a square b c to the power 4 का whole square equal to minus 3ab का whole square है, मीन्स 3 का भी स्क्वायर होगा, 9a का स्क्वायर होगा, a स्क्वायर b का स्क्वायर होगा, b स्क्वायर into minus 5 का स्क्वायर 25 a स्क्वायर का स्क्वायर a to the power 4 b का स्क्वायर b स्क्वायर c to the power 4 का स्क्वायर c to the power 8. Now minus 9 into 25 225 a स्क्वायर इंटू a4. बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, मीन्स ऐड हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं a to the power 2 plus 4 6. नाउ b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, पावर्स प्लस हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म है b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b to the power 4. नाउ c स्क्वायर तो नहीं है, c to the power 8. दिस इज c to the power 8. यहाँ c कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ जो है हमने उतना ही लिख दिया. सो आवर आंसर इज minus 2 to 5 a to the power 6 b to the power 4 c to the power 8. Now question number 16 minus 2 का स्क्वायर इंटू 0 क्यूब इंटू 3 to the power whole क्यूब. यहाँ पर ये 0 है, मीन्स हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. 0 किसी भी नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 0 ही मिलेगा. Now next bit is 2a cube whole to the power 4 into 4a square whole to the power square. इसे हम लिख सकते हैं, इस पूरे का to the power 4 है, मीन्स 2 to the power 4 होगा. 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 16 and a to the power 3 into 4 12. Now 4 का स्क्वायर है, 4 4 जा 16 a to the power 2 into 2 that is 4. 16 into 16 कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256. बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है, मीन्स पावर ऐड हो जाएंगे a to the power 12 plus 4 16. So our answer is 256 a to the power 16. Next bit is 4x square y cube whole cube divided 3x square y cube whole cube. इसे हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब है, मीन्स 4 4 जा 16 4 जा 64 x to the power 2 into 3 6 y to the power 3 3 जा 9 divided 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27 x to the power 2 into 3 6 y to the power 3 into 3 9. अब हम इसे लिख सकते हैं 64 by 27 x to the power 6 divided x to the power 6 मीन्स पावर सब्ट्रैक्ट होंगे
तो हम इसे लिख सकते हैं x टू द पावर 0, y टू द पावर 9 डिवाइडेड y टू द पावर 9, पावर सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि डिवीजन का फॉर्म है, सो दिस इज आल्सो y टू द पावर 0, x टू द पावर 0 1 होता है, y टू द पावर 0 भी 1 होता है, मीन्स हमारा आंसर 64/27. Now next bit is 1 by 2x whole cube into 6x whole square, which is equal to 1 by 2x का whole cube है, means 2 2 4 2 8, x to the power 3. Now 6x whole square into 6 का square 36, x का square equal to, reduce कर सकते हैं 4 2 8, 4 9 36. यहाँ x cube है, इसे लिख सकते हैं 9 by 2, x to the power 2 बाई एक्स टू द पावर 3 है, मीन्स डिवीजन का फॉर्म है तो हम लिख सकते हैं 2 - 3 क्योंकि पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इक्वल टू 9 by 2 एक्स टू द पावर -1. लेकिन हमें पावर्स तो पॉजिटिव फॉर्म में चाहिए, मीन्स इस एक्स को नीचे लाएंगे तभी ये पावर +1 होगा, दैट इज इक्वल टू 9 by 2x. नाउ नेक्स्ट बिट इज 1 by 4 ab square c का होल स्क्वायर डिवाइडेड 3 by 2 a square b c square होल टू द पावर 4 इक्वल टू 1 by 4 का स्क्वायर 16 a स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर b टू द पावर 4 c स्क्वायर डिवाइडेड 3 का पावर 4, 3 3 9, 3 3 9, 9 9 81 बाई 2 का पावर 4 में 16 a स्क्वायर टू द पावर 4 a टू द पावर 2 4 8 b टू द पावर 4 c to the power 8, which is equal to 1 by 16 a square b to the power 4 c square into, अगर ये डिवीजन का फॉर्म है उसे मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16 a to the power 8 b to the power 4 c to the power 8 by 81. यहाँ 16 है, यहाँ 16 है, रिड्यूस हो गया, which is equal to a to the power 8, 2 ऊपर जाएगा क्योंकि डिवीजन का फॉर्म है तो -2 लिखेंगे, इंटू b to the power 4 ऑलरेडी है, नीचे जो 4 है वो भी ऊपर जाएगा, मीन्स -4 इंटू c to the power 8 है, 2 नीचे है ऊपर जाएगा तो -2 बाई 81, ये 81 पहले से डिनोमिनेटर में था, इक्वल टू a to the power 6, b to the power 4 -4 हो गया 0, ये तो 1 हो जाएगा, c to the power 6 बाई 81. दिस इज आवर आंसर. इसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि b टू द पावर 0 1 होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5x टू द पावर 7 होल क्यूब इंटू 10x स्क्वायर होल स्क्वायर बाई 2x टू द पावर 6 होल टू द पावर 7 इक्वल टू, पूरे का क्यूब है मीन्स 5 का क्यूब होगा, 5 5 जा 25 5 जा 125, x टू द पावर 7 3 जा 21 इंटू 10 का स्क्वायर 100 x टू द पावर 2 इंटू 2 4 बाई 2x टू द पावर 6 होल टू द पावर 7. 2 को अगर 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इसे हमें 128 मिलेगा, x टू द पावर 6 7 जा 42. अब इसे रिड्यूस करते हैं, 4 2 8, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8. अब हमारे पास ऊपर 125 इंटू 25 है, इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 3125 इंटू एक्स टू द पावर 21 प्लस 4. क्योंकि पावर्स प्लस होंगे जब वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होते हैं, बाई 32 इंटू एक्स टू द पावर 42 विच इज इक्वल टू 3125 एक्स टू द पावर 21 प्लस 4 25 बाई 32 इंटू एक्स टू द पावर 42. Now 3125 x to the power 25 by 32 x to the power 42 equal to 3125 into x to the power 25. 42 है, डिवीजन का फॉर्म है तो हम यहाँ माइनस लिख सकते हैं, by 32 equal to 3125 by 32. इसे सॉल्व करेंगे तो x to the power -17 आएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं 3125 बाई 32, पावर पॉजिटिव करना है मीन्स इसे अगर नीचे ले आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, x टू द पावर 17. सो दिस इज आवर आंसर.
Now next bit is 7p square q to the power 9 r to the power 5 whole square into 4pqr whole cube by 14p to the power 6 q to the power 10 r to the power 4 whole square equal to पूरी का स्क्वायर है मीन्स इंडिविजुअली सबका स्क्वायर होगा 7 का स्क्वायर 49 p 2 into 2 4 q 9 into 2 18 r 5 into 2 10 into 4 का क्यूब है 4 4 जा 16 4 जा 64 p cube q cube r cube by पूरे का स्क्वायर है मीन्स 14 का स्क्वायर 196 p to the power 6 into 2 12 q to the power 10 into 2 20 r to the power 4 into 2 8 now equal to ये सारे को हम रिड्यूस करेंगे 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 8 जा 16 इसे किससे रिड्यूस कर सकते हैं 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 4 जा 8 2 9 जा 18 49 1 जा 49 ये हमारे पास रिडक्शन सारा हो गया अब हम इसे लिख सकते हैं 16 p to the power 4 plus 3 7 q to the power 18 plus 3 21 r to the power 10 plus 3 13 by p to the power 12 q to the power 20 r to the power 8 which is equal to 16 p to the power 7 डिवीजन के फॉर्म है p to the power 7 by p to the power 12 इस डिवीजन का फॉर्म है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे इसे हम क्या लिख सकते हैं 7 minus 12 into q to the power 21 minus 20 into r to the power 13 minus 8 which is equal to 16 p to the power 7 minus 12 means minus 5 into q to the power 21 minus 20 means 1 into r to the power 13 minus 8 means 5 equal to 16 q r to the power 5 p को मैंने क्यों नहीं लिखा क्योंकि p नेगेटिव फॉर्म में पावर है इसे हम बाई लिखेंगे p to the power 5 तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा हमारा क्वेश्चन यही था कि हमारे पावर्स पॉजिटिव होने चाहिए सो आवर आंसर इज 16 q r to the power 5 by p to the power 5 that's all for this video